आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम एवरीवन। माइंड पावर बुक बाय मास्टर सेठ, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है बीवी रमना जी ने। और हम इसके फर्स्ट चैप्टर पे हैं अभी। उसको कंटिन्यू करते हैं, भौतिक वास्तविकता को। तो हम अपना ध्यान अवसाद, उदासी, गरीबी, बीमारी जैसी चीजों से हटा दें और खुशी, स्वास्थ्य और एक शानदार जीवन पर ध्यान दें। अपनी आंतरिक ऊर्जा की अनंत बुद्धि पर विश्वास रखें। एक आशावादी दृष्टिकोण रखें कि जीवन हमेशा अच्छा रहेगा। यही नजरिया आपको आगे बढ़ाता है। बाकी सब कुछ आपके भीतर की दुनिया द्वारा चलाया जाता है। आप नीचे दी गई अवधारणाओं को बनाते हैं। वह आपके लिए आशान्वित है, जिसका कारण आपका दृष्टिकोण है। मैं एक अद्भुत प्राणी हूँ। मैं चेतना के इस विकास में बहुत खास हूँ। पृथ्वी पर मेरी उपस्थिति मेरी जीवन शक्ति को बढ़ाती है। मैं अन्य प्रजातियों की जीवन शक्ति को बढ़ाने में भी अग्रणी भूमिका निभाता हूँ। मैं अपनी क्षमताओं को विकसित करके गतिशील रूप से विकसित होकर अपने जीवन का आनंद ले रहा हूँ। सभी जीवित चीजों की चेतना मेरे विकास में योगदान देने में खुश हो रही है। मैं इस ब्रह्मांड की देखभाल में हूँ। मूल चेतना मेरी आंतरिक दुनिया है और मेरी भीतर चेतना विकसित होती है। मेरा अंतर मेरा अंतर्ज्ञान मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मैं इस प्रकृति का एक महान प्राणी हूँ। प्रकृति की सारी शक्तियाँ मेरी इच्छा में योगदान दे रही हैं। मेरे और मेरे साथी जीवों के लिए इस ब्रह्मांडीय चेतना के विकास में कोई कमी या त्रुटि नहीं है। सभी जीवित प्राणी इस ब्रह्मांड में आदिम चेतना से निकलने वाली आत्माएं हैं। सभी आत्मा के अंश सचेतन विकास से गुजरते हैं। एक का गतिशील विकास बाकी को प्रभावित करता है। इस ब्रह्मांड में सभी जीवित प्राणी सद्भाव, सहयोग, प्रेम और सहानुभूति में रहते हैं। ऐसे सकारात्मक विचार बनाने से आपको लाभ होगा। आप में एक आशावादी दृष्टिकोण स्वतः ही निर्मित हो जाएगा। यह अवधारणाएं आपके शरीर में परमाणु, अणु और कोशिकाओं को सक्रिय करती हैं। नई जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में लिप्त वह बहुत ही नाजुक प्रक्रियाओं में के मध्य से नए एंजाइम, हार्मोन और अन्य जैव रसायन छोड़ते हैं। आपके चिकित्सा वैज्ञानिक उन्हें सूंघ भी नहीं सकते। शरीर के प्रतिक्रिया मोड को बदलने में सकारात्मक भावना योगदान देती हैं। इस विश्वास के साथ जन्म लेने से पहले ही शिशु सांसारिक दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं कि अपार महत्व, विकास के अपार अवसर, अमूल्य धन, अतुल्य सहयोग तथा जीवित प्राणियों से प्रेम होगा। हालात और पृथ्वी पर अन्य स्थितियों के डर से कोई बच्चा पैदा नहीं होने वाला है। यह ब्रह्मांड मुझे बहुतायत अबंडेंस प्रदान करता है। प्रत्येक बच्चा पृथ्वी पर इस रोमांचक विचार और विश्वास के साथ पैदा होता है कि आत्मा के विकास के लिए पर्याप्त अवसर है। भय, शंका, क्रोध, आक्रोश जैसी भावनाएं के साथ कोई भी शिशु पृथ्वी में प्रवेश नहीं करता है। आध्यात्मिक शोध आत्म चेतना के विकास के लिए प्रत्येक बच्चे का जन्म मूल चेतना की धड़कन के अनुसार होता है। हर बच्चे के जन्म के साथ पृथ्वी जीव प्रकृति के परमानंद से रोमांचित होते हैं, गर्मजोशी से और सम्मान पूर्वक स्वागत करते हैं। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी पृथ्वी चेतना के विकास को आगे को बढ़ाने के लिए आता है। पार्थिव प्राणी प्रकृति के आनंद के साथ नृत्य करते हुए हर बच्चे का जन्म, हर जानवर का जन्म दुनिया के लिए एक उत्सव है। वह आनंद ही आनंद है। इस ब्रह्मांड में अनंत शक्ति आपके इरादों, आकांक्षाओं, सपनों, कल्पनाओं, इच्छाओं, प्रतिक्रियाओं के अनुसार आपके उपयोग में आने के लिए तैयार है। आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अनंत शक्ति तैयार है। आत्मा का हर अंश अनंत शक्ति लगा सकता है। इस ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके विचारों को आपके माध्यम से प्रकट करने के इरादे की और निरंतर प्रवाहित हो रही है।
इस भौतिक संसार में आपके विश्वास आपके आसपास के भौतिक वातावरण और भौतिक परिस्थितियों से आकर्षित होते हैं। आपका शरीर स्वास्थ्य भी आपके विकास के अनुरूप होता है। जानवरों पर अत्याचार करना, उन पर प्रयोगशालाओं में प्रयोग करना और दूसरी ओर शांति मंत्रों का जाप करना आध्यात्मिकता की सेवा नहीं है। रोग मानव जाति को पृथ्वी पर तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मनुष्य जानवरों को पीड़ा देना बंद नहीं कर देते। भोजन के लिए क्रूर तरीके से मारने से और प्रयोगशाला परीक्षण के लिए मारने से हिंसक प्रवृत्ति शरीर को प्रभावित करती है। आपने इस तथ्य की अपेक्षा की है कि जीवित प्राणियों की भी गति, भावनाएं और अवधारणाएं होती हैं। आप प्रकृति चेतना के विकास को समझने में असफल हो रहे हैं क्योंकि आप उनकी गतिशीलता और आत्म विकास को महत्व और सम्मान नहीं देते हैं। जहाँ हिंसा होती है, चेतना का कोई विकास नहीं होगा। प्रजातियों को उनके अपने उपकरण पर छोड़ दें। मानव जाति की भौतिक वास्तविकता की समझ में जानवरों की सभी प्रजातियां बहुत योगदान देती हैं। ब्रह्मांड के विकास में मानव जाति के साथ साथ जानवरों की प्रजातियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जानवरों के प्रति बहुत आभारी रहें। आप जानवरों से शरीर के स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्राचीन सभ्यताओं में मानव जाति के लिए रोग मौजूद नहीं थे। उनके पास जानवरों के साथ बहुत कुछ था। उनसे प्यार करते थे, उनसे बहुत कुछ सीखते थे। पृथ्वी की ऊर्जा और संसाधनों को उद्धृत अपडेटेड अपडेटेड रखने के लिए प्रकृति भूकंप और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से खुद को समायोजित करती है। यह आपदाएं मानव जाति और जीवित प्राणियों को दंडित करने के लिए नहीं होती हैं। इस प्रकार शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी शरीर की जीवन शक्ति को निरंतर नवीकृत रखने हेतु कभी कभी कुछ बीमारियां फैलती हैं। वह रोग शरीर में कुछ समायोजन का कारण बनते हैं। लेकिन आपको इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि शरीर किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। इस तरह सूक्ष्म स्तर से संतुलन स्तर तक राष्ट्रों और प्रजातियों के बीच प्राकृतिक चेतना के विकास में समायोजन सबसे बड़े स्तर पर भारी नुकसान पहुंचाते हैं। यह सब इंसानों और प्रजातियों की सहमति से किया जाता है। कोई भी आदमी, कोई भी जानवर उसकी मर्जी के बिना मौत को न्योता नहीं दे सकता। तूफान और भूकंप में मरने वाली मानव जाति वह है जो अपने भीतर की दुनिया में मौत को आमंत्रित करती है। इस ब्रह्मांड में कोई भगवान आपको दंड नहीं दे रहा है। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आप पर शासन नहीं कर सकती है। आप खुद को सजा दे रहे हैं। आप अपना विकास कर रहे हैं। आप अपनी प्रगति या अपने पिछड़ेपन के कारक हैं। आपके जीवन में आपके सामने आने वाली भौतिक वास्तविकता आपके इरादों से पैदा होती है। इस पृथ्वी पर इस शरीर के साथ रहने के लिए यह सब अनुभव करना है। आपके पास अपार शक्ति की घोषणा करके चेतना का विकास सदस्य बनने के लिए आप इस दुनिया में हैं। अपनी चेतना का विस्तार करने और ब्रह्मांडीय चेतना के विस्तार में योगदान करने के लिए आप इस दुनिया में हैं। कोई भी आपके जीवन की समस्याओं और चुनौतियों को आप पर नहीं थोप रहा है। उनका सामना करने के और चेतना विकसित करने के दृढ़ संकल्प से आप उनको आकर्षित करते हैं। जैसे जैसे आपके जीवन में के अनुभवों का दायरा बढ़ता है, जीव विज्ञान और गतिशील विकास को बेहतर ढंग से समझा जाता है। जीवन के अनुभव प्राप्त करने में संकोच ना करें। जीवन की चुनौतियों को चुनें, दृढ़ इच्छा शक्ति को चुनें। जैसे जैसे आप जीवन के अनुभवों और चुनौतियों का एक एक करके सामना करेंगे, आपकी चेतना का विकास गतिशील होगा। इस डर को ना आने दें कि ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी या आप चुनौतियों का सामना करेंगे और आपने अपने विचारों के बीच में असफल हो जाएंगे। धीमे रहें और किसी भी तरह के अनुभवों को चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। हर अनुभव आपको ज्ञान देता है, आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है।
ये स्वीकार करें कि भौतिक पदार्थों से जुड़ी इस सांसारिक दुनिया के सभी पहलुओं में भौतिक अनुभवों और सुखों का आनंद लेते हुए अन्य जीवित प्राणियों के समान ही आपको चेतना में विकसित होने का अधिकार है। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी जीवित प्राणी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए पैदा हुए हैं। गलतियां और त्रुटियां आपके चेतन मन में प्रतीत हो सकती हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में चेतना के विकास में होने वाले सभी परिवर्तन आप जो भी कर रहे हैं, चेतना उसी दिशा में विकसित हो रही है। आपकी आंतरिक दुनिया जानती है, आपके शरीर की हर कोशिका जानती है कि आपके विचार, इरादे, भय और संदेश आपकी आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया तक एक वास्तविकता बन रहे हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा में जो भावनाएं हैं, वह बाहरी दुनिया के त्रिआयामी दर्पण में भौतिक घटनाओं के रूप में परिलक्षित होती हैं। बाहरी दुनिया में जो गुण आप दूसरों में देखते हैं, वह आपके दिमाग में है। यदि आप किसी व्यक्ति से किसी गुण के लिए घृणा करते हैं, तो आप अपने अंदर वह गुण देखते हैं। आप स्वयं की जीवित छवि हैं। आपका शरीर आपकी आंतरिक ऊर्जा से निकलता है। आपके विचार, आपकी कल्पना, आपके सपने सभी आपके शरीर में किसी भी क्षण एक साथ आते हैं। आपके शरीर का जो आकार स्वस्थ है, वह बीमारी निर्माण हो रहा है, वह आपके मानस से आकार ले रहा है। आपने अपनी आंतरिक शक्ति की इच्छा और कल्पना शक्ति के कारण पृथ्वी पर यह जन्म लिया है। इस धरती पर संयोग से आपके साथ कुछ नहीं होता है। कई जन्मों में आपकी आत्मा और अवचेतन का जन्म आपके मानस में ज्ञान और गतिशीलता को शामिल करने और इस धरती पर कई पहलुओं में चेतना विकसित करने के लिए होता है। वह सारा ज्ञान आपके शरीर की कोशिकाओं में, गुणसूत्रों में, रक्त में संहिताबद्ध रहता है। अनेक जन्मों का ज्ञान, अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान, सभी जीवों का ज्ञान इस धरती पर भौतिक वास्तविकता का सामना करने और चेतना विकसित करने के लिए आप अपने शरीर में पैदा हुए थे। शरीर मांस का ढेला नहीं है। आध्यात्मिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, जैव रासायनिक ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, आपका शरीर सभी मूल ऊर्जाओं के संयोजन से भरा एक मांसल भ्रूण है। आपका शरीर बिल्कुल पवित्र है। भौतिक दुनिया के त्रिआयामी समधरातल थ्री डायमेंशनल प्लेन में आपकी आंतरिक ऊर्जा ने भौतिक वास्तविकता की चुनौतियों को स्वीकार करने और चेतना में विकसित होने के लिए आपके शरीर को चुना है। साथ ही प्रत्येक आत्मा का अंश उन पूर्वकाल पिंडों को उठा रहा है जो स्थलीय तल में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी पर अवतरित आत्मा के सभी अंश आपकी आंखों के सामने चलने वाले जीवित देवता है। मानव देवता, पशु देवता, पौधे देवता, कीट देवता, पत्थर देवता, परमाणु देवता, पर्वत देवता, सभी देवता हैं। आपकी आंतरिक दुनिया में जो है वह एक बहुआयामी समधरातल मल्टी डायमेंशनल प्लेन है, जबकि बाहरी दुनिया में जो है वह त्रिआयामी समधरातल थ्री डायमेंशनल प्लेन है। यदि आपके भीतर की दुनिया में इरादे सामने आते हैं, तो बाहरी दुनिया में वे भौतिक वास्तविकता प्राप्त करते हैं। भौतिक घटनाएं, भौतिक परिस्थितियां, भौतिक वातावरण, भौतिक जीवन के अनुभव इस भौतिक वास्तविकता में अंतर्निहित हैं। यदि आंतरिक दुनिया में कोई कारण है, तो बाहरी दुनिया में कार्रवाई है। यदि आपकी आंतरिक दुनिया निर्माता है, तो उसका वास्तविक रूप बाहरी दुनिया में सर्जन है। बाहरी दुनिया में भौतिक घटनाओं से जुड़ी सभी भौतिक स्थितियां और जीवन के अनुभव भी आपकी आत्मा ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। बाहरी दुनिया में भौतिक घटनाएं आपकी आंतरिक दुनिया की अवधारणाओं के अनुसार स्वचालित रूप से बनाई जाती हैं। बाहरी दुनिया में बदलाव के साथ साथ आंतरिक दुनिया में भी बदलाव आते हैं। बाहरी दुनिया में अपने जीवन के अनुभवों में आने वाली समस्याओं का समाधान अपने भीतर की दुनिया से प्राप्त करें। आंतरिक दुनिया में सपना देखें कि समस्या हल हो गई है। आंतरिक दुनिया पर भरोसा करें। बाहरी दुनिया में सभी भौतिक घटनाओं का स्रोत आपके आंतरिक दुनिया में है। यहाँ तक कि आपके जीवन में होने वाली लंबी अवधि की शारीरिक घटनाएं भी तुरंत दूर हो सकती हैं।
जब आपके आंतरिक दुनिया में इरादों में बदलाव होता है, नई भौतिक घटनाएं आपके जीवन के अनुभवों में आपकी इच्छा अनुसार प्रवेश करती हैं। कुछ शारीरिक समस्याएं आपको कई सालों तक परेशान करेंगी। उन्होंने आपकी आंतरिक दुनिया में उन्हें स्वीकार करने के लिए आपको लपेटा। भौतिक परिस्थितियां उसी के अनुसार आपके जीवन में प्रवेश करती हैं। जब आप नई सांसारिक परिस्थितियां, जीवन के नए अनुभव और वर्तमान परिस्थितियों को मौलिक रूप से बदलने की सच्ची इच्छा रखते हैं, आपकी इच्छा के बिना आपके जीवन में कुछ भी प्रवेश नहीं करता है। जब आप डरते हैं कि जीवन में कुछ बुरा होगा, तो आप इसे अपने मन में किसी परत में सहानुभूति दे रहे हैं। वह दुर्घटना आपके जीवन में घटित होगी। एक व्यक्ति को दुर्घटना होने की आशंका है, तो यही डर उसका एक्सीडेंट करवाता है। आपके सभी भय, इच्छाएं, आशाएं, आकांक्षाएं आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया में बनाई गई हैं। जितनी आसानी से आप भौतिक वास्तविकता में सांस लेते हैं, आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया में निर्माण करना उतना ही सुखद कार्य है। आपके भौतिक जीवन के अनुभवों में अन्य मनुष्य और अन्य जानवरों की प्रजातियों के भौतिक जीवन के अनुभव भी शामिल होते हैं। एक नाटक या एक फिल्म तभी समझ में आती है जब कई पात्र एक साथ आते हैं। एक चरित्र के साथ कोई नाटक या फिल्म नहीं हो सकती है। इस त्रिआयामी भौतिक दुनिया में आपके जीवन के अनुभव, आपके लक्ष्य दूसरों के जीवन के अनुभवों और लक्ष्यों के साथ संयुक्त हैं। अपने लक्ष्यों और इरादों के अनुसार अन्य मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करें। इसी तरह दूसरों की भौतिक घटनाओं आपकी भौतिक घटनाओं के साथ जुड़ जाती हैं। यह विकास तब होता है जब आप जीवित होते हैं तथा मृत्यु के बाद भी जान लें कि आप अपने जीवन के अनुभवों को अपनी इच्छा अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। आपके घर में कुर्सियां, मेज, कपड़े, खाने की मेज और अन्य सामान आपके परिवार के सदस्यों की आंतरिक दुनिया से बनते हैं और बाहरी दुनिया में वास्तविक हो जाते हैं। आपको इस तथ्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि बाहरी दुनिया में भौतिक वस्तुएं, भौतिक घटनाएं और भौतिक स्थितियां आंतरिक ऊर्जा द्वारा बनाई गई हैं। आपके जीवन के सभी अनुभव गत्यात्मकता, डैन डैनमिज्म से भरे हुए हैं। पृथ्वी पर और भौतिक वातावरण में सभी परमाणु, अणु आपके इरादों के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। इस तंत्र का आपके सामान्य ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। यदि आप अपने अंतर्ज्ञान की प्रतिक्रियाओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तो आप भौतिक वास्तविकता और उसके तंत्र की ऊर्जा क्षमताओं को समझने में सक्षम होंगे। आपके जीवन में प्रवेश करने वाली सभी भौतिक घटनाएं आपके आंतरिक संसार से प्रवेश कर रही हैं। बाहरी दुनिया की कोई ताकत आपको प्रभावित नहीं कर सकती। इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति आपकी चेतना के विकास में बाधा नहीं डाल सकती। पृथ्वी में निहित सभी जीवित चीजें आपकी चेतना के विकास में योगदान करती हैं। आप इस प्रकृति में अपनी उपस्थिति और व्यक्तित्व को कभी नहीं खोएंगे। आप अपनी वास्तविकता स्वयं बना रहे हैं। आप कोई रहस्य नहीं है। बाहरी दुनिया और आंतरिक दुनिया दोनों एक ही हैं। अगर आंतरिक दुनिया में ऊर्जा है, तो बाहरी दुनिया में पदार्थ से जुड़ी भौतिक घटनाएं होती हैं। पदार्थ ऊर्जा का दूसरा रूप है। आंतरिक दुनिया में और बाहरी दुनिया में गतिशीलता है। त्रिआयामी समधरातल, थ्री डायमेंशनल प्लेन में सामग्री की चर्चा यहाँ की गई है। प्रत्येक आयाम में पदार्थ की प्रकृति अद्वितीय है। बाहरी दुनिया में आप जो भौतिक नियम बनाते हैं, वह आंतरिक दुनिया पर लागू नहीं होते हैं। आंतरिक दुनिया के नियमों को केवल आपकी दूरदर्शिता से ही समझा जा सकता है। इस ब्रह्मांड में हर चीज का एक व्यक्तित्व है। जैसे आपका एक व्यक्तित्व है, इलेक्ट्रॉन को अपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी होती है। परमाणु, अणु, चट्टानें, पेड़, सभी जीवित चीजें अपने व्यक्तित्व को बनाए रखती हैं। प्रत्येक आत्मा का गतिशील विकास अद्वितीय है। इस ब्रह्मांड में हर परमाणु, हर अणु, हर जानवर की एक अनूठी स्थिति है। जैसे भौतिक दुनिया में आपकी एक अनूठी स्थिति है। ब्रह्मांड के विकास के लिए आप जितने महत्वपूर्ण हैं, वैसे ही हर दूसरी जीवित चीज है। मैं वाक्यांश
आप अपनी वास्तविकता बना रहे हैं। को कुछ 100 बार दोहराता हूँ ताकि यह वाक्य आपके अवचेतन मन में गहराई से समा जाए। आप अपनी वास्तविकता खुद बना रहे हैं। यदि आई यदि आप सच्चाई को अच्छी तरह से समझते हैं तो आप जीव विज्ञान से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अपने विचारों को गरीबी, उदासी, बीमारी या अशांति जैसी चीजों पर केंद्रित करने के बजाय समृद्धि, खुशी, स्वास्थ्य और शांति पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपको हमेशा अनंत बुद्धि में विश्वास है कि जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आपकी आंतरिक दुनिया आपको प्रगति की ओर ले जाएगी। इसके लिए आपके पास कोई असाधारण कल्पना नहीं चाहिए। लक्ष्य चुनें और आश्वस्त रहें कि आप उससे प्राप्त करेंगे। बस आपकी आंतरिक दुनिया बाकी काम करेगी। लक्ष्य चुनने और उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको अत्यधिक बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। आंतरिक दुनिया में विश्वास होना ही काफी है। यह आपको उपलब्धि की भावना देता है। अत्यधिक बस के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। इस ब्रह्मांड में जीवित चीजों का विकास केवल बुद्धि तक सीमित नहीं है। आपकी मानव जाति की सबसे उत्कृष्ट उपलब्धियां भी बुद्धि से नहीं, बल्कि अंतर्ज्ञान और अखंड मानस द्वारा प्राप्त की जाती हैं। बुद्धि चेतन मन का एक हिस्सा है। विशाल मानस की तुलना समुद्र से की जा सकती है। बुद्धि की तुलना समुद्र की लहर से की जा सकती है। एक लक्ष्य चुने और दृढ़ता से विश्वास करे कि वह पूरा हो जाएगा, और आंतरिक दुनिया के अमृत मानस के सामने आत्मसमर्पण कर दें। यह आंतरिक दुनिया है जो भौतिक वास्तविकता का निर्माण करती है और उस लक्ष्य को प्राप्त करना संभव बनाती है। कोई भी भौतिक वस्तु, कोई भी भौतिक घटना, कोई भी भौतिक स्थिति जो आप बाहरी दुनिया में देखते हैं, वह आपके भीतर की दुनिया से उत्पन्न होती है। अपने मानस के साथ सपना देखें कि यह भौतिक घटना आंतरिक ऊर्जा की बाहरी अभिव्यक्ति है, कि समस्या अभिभूत होने के बजाय हल हो जाएगी। वह सपना आंतरिक ऊर्जा को बाहरी दुनिया की एक भौतिक घटना में बदल देता है। एक सेकंड के लिए कल्पना कीजिए कि आपको उस कर्म चालित दुनिया से स्थानांतरित कर दिया है। आपकी आंतरिक दुनिया प्रतिक्रिया देगी और आपको अच्छा स्वास्थ्य दिलाएगी। आपकी आंतरिक दुनिया प्रतिक्रिया देगी और आपको अच्छा स्वास्थ्य दिलाएगी। पीछे मत बैठिए और अपनी बुद्धि की कमी के बारे में चिंता मत कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके पास अपार बुद्धि और स्मृति है। दोस्त ना होने और सही पारिवारिक माहौल ना होने की चिंता ना कीजिए। अपनी कल्पना के साथ सपना देखिए कि आपके अच्छे दोस्त और एक अच्छा पारिवारिक माहौल है। यह आपकी आंतरिक दुनिया है और जो बाहरी दुनिया में भौतिक घटनाओं को तदनुसार बनाती है। एक सेकंड के लिए कल्पना कीजिए कि आपको उस कर्म चालित दुनिया में स्थानांतरित कर दिया गया है। आपकी आंतरिक दुनिया आपकी कल्पना के अनुसार भौतिक परिस्थितियों का निर्माण करती है। आपके विचार तरंगों में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा आपके पति के मन को प्रभावित कर सकती है। एक भौतिक तथ्य दूसरे भौतिक तथ्य को प्रभावित कर सकता है। साथ ही अनंत जीवन में जो कुछ भी आवश्यक है उसे बनाने की क्षमता आपके पास है। इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति आपको प्रभावित करके मार्गदर्शन नहीं दे सकती है। आपका अंतर्ज्ञान आपको सब कुछ देता है। आपको भी कितना भी भौतिक घटनाएं रचने की आजादी है। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू सो मच। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। भौतिक वास्तविकता को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। हम कल फिर से मिलते हैं आप सबके समक्ष। Thank you everyone. Thank you Said Master. Thank you Pitama Patri sir. Thank you Master Pallavi. Thank you everyone. Deep gratitude to all divine souls.